हमारा आज जो इंटरव्यू का बैच है जो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये बेसिकली एक ओरिएंटेशन क्लास है जो फर्स्ट डे आपकी चलेगी। सेकंड डे जो होगा उस पर हम डेफ के बारे में बात करेंगे। तो ओरिएंटेशन क्लास जो होगी उसका एक जो पर्सपेक्टिव है वो ये है कि आपको ये बताना कि इंटरव्यू जो है वो किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाता है, इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इंटरव्यू जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जो हैं जब वो मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो उनको ये लगता है कि हमने अगर मेंस क्वालिफाई कर लिया तो इंटरव्यू जो है वो बड़ी बात नहीं है। बट सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये वर्ड हम इंटरव्यू यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट। क्यों यूज़ करते हैं पर्सनालिटी टेस्ट? क्योंकि ऑलरेडी पीएससी या फिर यूपीएससी की अगर हम बात करें तो वो आपकी इंफॉर्मेशन को, वो आपकी नॉलेज को चेक कर चुके होते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ मेंस एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ प्रिलिमिनरी। तो अब आपकी जो भी पर्सनालिटी है उसको जज किया जाता है। दैट मीन्स इसका ये मतलब नहीं है पर्सनालिटी कि आपने कितने अच्छे कपड़े पहने हैं या आप कितने गुड लुकिंग हैं या आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसे है। पर्सनालिटी मीन्स कि जो भी आपकी नॉलेज है उसको आप कितना प्रिसाइजली उन तक कन्वे कर पा रहे हैं, जिस क्वेश्चन को वो जानना चाहते हैं जिसके बारे में, उसकी आपकी किस तरीके की रैशनल थिंकिंग है उसको लेके, क्या आपके पास कैपेसिटी है कि आप क्वेश्चंस के आंसर्स को पोलाइटली डिलीवर कर सकें या फिर आप एग्रेसिव हैं नेचर में। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं वो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट बनती हैं। एक क्लास जो हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास है उसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, किस तरीके से आपको डील करना है, आपका आई कांटेक्ट कैसा होगा, ये सब अलग से बताऊंगी। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक ओरिएंटेशन क्लास में ये बताने वाली हूँ कि पर्सनालिटी टेस्ट हम इसे क्यों बोलते हैं। तो पर्सनालिटी टेस्ट क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब फोकस करते हैं कि ये इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर तो बाय द वे आप बिल्कुल थोड़े से मार्जिन से मेंस क्वालिफाई किए हैं, दैट मीन्स कि अगर आप एज पे हैं, यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अगर फॉर एग्जांपल 700 जो है वो लास्ट कट ऑफ है मेंस का, तो अगर आप 701 से क्वालिफाई किए हैं यानी आपके 701 मार्क हैं और आपने मेंस क्वालिफाई कर लिया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि इंटरव्यू के बाद भी आप लिस्ट में जो है वो अपने आप को देखेंगे। क्यों? इसीलिए इंटरव्यू इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तो आप एज पे हैं और आप अगर इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स ले रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इंटरव्यू क्वालिफाई करने के बाद फाइनल लिस्ट में भी आएंगे, क्योंकि ये आपको फाइनल लिस्ट तक पहुंचा देगा इंटरव्यू। लेकिन अगर आप अच्छे मार्क्स लेके इंटरव्यू मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं तब भी इंटरव्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि वो आपको लिस्ट में आपका रैंक डिसाइड करेगा। इंटरव्यू जो है आप क्या रैंक लेने वाले हैं ये डिसाइड करेगा। तो दैट मीन्स पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू को आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर ऑल योर एग्जाम प्रोसेस। सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात करें। अब हम बात करेंगे कि जिसके ऊपर ये क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है, कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये आपने हमेशा सुना होगा कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट नहीं करनी है, आपने कोई झूठ नहीं बोलना, आपने सच बोलना है। तो ये बहुत फिलोसॉफिकल चीज़ें होती हैं। हम बेसिकली इस क्लास के थ्रू फोकस करेंगे कि एग्जैक्टली रेशनैलिटी क्या है इस इंटरव्यू के पीछे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, किस तरीके की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। कल क्योंकि आप लोगों का डैफ की क्लास है तो डैफ की क्लास में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आपके डैफ पे किस तरीके के क्वेश्चंस वहां पे आएंगे। लेकिन आज मैं आपको एक जनरल व्यू बता रही हूं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एक्चुअली में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो बहुत आपका जिसे मैं कहूँगी बहुत बेसिक होता है, यानी इसको हम बोलते हैं फ्लैट क्वेश्चंस। फ्लैट क्वेश्चंस का मतलब क्या है? फ्लैट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेट करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर प्रोफाइल। यानी जो भी आपने सिंपल चीज़ें अपने डैफ में भरी होंगी,
डैफ मीन्स डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके ऊपर फ्लैट क्वेश्चंस कि आपकी इंट्रोडक्शन क्या, आप अपनी इंट्रोडक्शन देंगे, वहाँ पे आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, वो सब आपको यहाँ पे पहुँचा जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो होता है उसका क्राइटेरिया होता है आपका ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादातर आपके करंट अफेयर्स का पार्ट बनता है। तो दैट मीन्स जो भी आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, आप दिमाग में ये लगा के चल लीजिए कि दैट मीन्स करंट अफेयर्स में आपके ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आजकल बहुत बर्निंग टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसके ऊपर आपके क्या बोलते हैं इसको, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और अगर होनी चाहिए तो किस तरीके से होनी चाहिए, क्या एस्पिरेशंस होंगी, किस तरीके के लॉज लाए जाएंगे, कैसे हम इतनी हिट्रोजीनियस सोसाइटी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इसकी लिमिटेशंस है। तो इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन जो है वो तैयार करना है, क्योंकि जब हमारी करंट की क्लास होगी तो आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है और किस तरीके से इंटरव्यू में इसके क्वेश्चंस आ सकते हैं। थर्ड जो आपका क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली होते हैं सिचुएशनल क्वेश्चंस। सिचुएशनल क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि उस तरीके के क्वेश्चन जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको डाल के पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा कि अगर आप पोस्टेड है किसी भी ऐसे एरिया में जो अंडर डेवलप्ड एरिया है, तो आपका जो फोकस पॉइंट होगा, फोकस एरिया क्या होगा, दैट मीन्स यहाँ पे आपकी मॉरल इंटीग्रिटी पे फोकस किया जाता है कि एक ऑफिसर तो आप बन गए, पर क्या आपके अंदर मॉरल इंटीग्रिटी है कि नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोला जाएगा, ऐसे ही आपसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पास कोई हैंडीकैप कोई इंडिविजुअल आता है और वो आपकी मदद मांगता है, तो आप किस तरीके से उसकी मदद करेंगे। बीइंग ए केएस ऑफिसर, बीइंग एन केएस ऑफिसर आप उसकी किस तरीके से मदद करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे कि हम उसे उस टाइम पे जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देंगे या कुछ, लेकिन आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी की जो के एम्बिट के अंदर आप किसी की मदद कैसे कर सकते हैं, उसको हम मॉरल इंटीग्रिटी कहते हैं। दैट मीन्स आप किसी की मदद तो करना चाहते हैं, बट आप उसको हेल्पलेस नहीं बना सकते, आप उसको डिपेंडेंट नहीं बना सकते। आप उसकी इस तरीके से मदद करेंगे कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कोई पेंशन स्कीम के अंडर आप उसको एनरोल कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटरी स्कीम है, वो कोई किसी स्टैट्यूटरी लॉज के थ्रू या किसी भी स्कीम के थ्रू आप उसको एनरोल करवा देंगे पेंशन स्कीम के अंडर, और ताकि उसको पूरी लाइफ लॉन्ग क्या मिल सके, उस पेंशन का वो बेनिफिट उठा सके। आप उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहे कि एक बार में आपने उसको 1000 रुपये दे दिए या 2000 दे दिए, फिर नेक्स्ट टाइम वो दोबारा आपके पास आ जाएगा। तो इसे बोला जाता है मॉरल इंटीग्रिटी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं वो सिचुएशनल क्वेश्चंस कहलाए जाते हैं। इसके बाद आते हैं बिहेवियरल क्वेश्चन। बिहेवियरल क्वेश्चन में क्या होता है, ये बेसिकली होता है आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी को दिमाग में रख के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे आपकी ग्रिलिंग होती है, यानी जो आपकी इस तरीके के क्वेश्चंस जो बेस्ड होते हैं ऐसे कंट्रोवर्शियल इशू पे, जिस पे जब वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो आपको इस तरीके से ग्रिल किया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी बाहर आ जाए। यानी कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जिसमें आपको वो ये देखेंगे कि क्या आप इन क्वेश्चंस पे नर्वस हो रहे हैं, क्या आप इन क्वेश्चंस पे एग्रेसिवली आंसर करें, या आप बहुत पोलाइटली कामली अपना टाइम लेके जो है वो क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो ये इस तरीके की जो एक सॉर्ट ऑफ जो है एक पूरा सिनेरियो उन्होंने बनाया होता है क्वेश्चन पूछने का। अब मैं आपको बताती हूँ कि डिफरेंस क्या है, आप किस तरीके से इंटरव्यू को अपने फेवर में ला सकते हैं। इसकी क्लास तो वैसे कल है, लेकिन एक सिंपल बात मैं बता देती हूँ। डैफ 80% क्वेश्चन अगर आप चाहें तो आप इस तरीके से डील करवा सकते हैं अपने आप को कि 80% क्वेश्चन आपके डैफ से ही आए,
और अगर आप अपने डैफ को बहुत फैंसी बना के जा रहे हो और लेकिन आप आंसर अच्छे से नहीं कर पा रहे, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस डैफ का। क्योंकि अगर आपका आंसर, क्योंकि उस 30 मिनट्स में उनको ये नहीं देखना है कि आप कितने हाई फाई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में कर रहे हैं, उनको ये देखना है कि इस डैफ में जो आपने इन्फॉर्मेशन भरी है, क्या उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप आंसर भी कर पा रहे हैं या आप उस काबिल हैं भी कि आप एक ब्यूरोक्रेट बन सके। तो इसीलिए ये क्वेश्चंस की जो एक किस तरीके का सिनेरियो है वो इस तरीके का है, फ्लैट क्वेश्चंस, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस, सिचुएशनल क्वेश्चंस और बिहेवियरल क्वेश्चन। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फैक्चुअल बेस्ड होती है। फैक्चुअल बेस्ड मतलब कि आपको पैनल में एक या दो लोग ऐसे मिल जाएंगे जो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, तो उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर बार हर पैनल में ऐसा ही होता है। लेकिन मोस्टली चीज़ें जो होंगी वो इसी पैटर्न पे होंगी। तो आज मेरी क्लास में जो है इसको एक एक करके हम आगे जो है वो पूरा समझेंगे कि किस तरीके से इन चीज़ों को इलेबोरेट करना है आपने।